नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 22 फरवरी 2025 का राजस्थान का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस, स्टैटिक्स, जीके और सुजेस की पत्रिका के साथ कवर करने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में अपन 360 व्यू देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर का। इसके अलावा राजस्थान जीके में स्टैटिक्स जीके भी अपन पढ़ लेते हैं, और सुजस की पत्रिका कितनी इंपॉर्टेंट है आपको पता ही है। आरएस के अंदर सिंगल क्वेश्चन अपना बाहर नहीं गया था। इंडिया करंट अफेयर की क्लास होती है कि राजस्थान करंट अफेयर की, दोनों क्लासेज अच्छे से सीरियस होकर ले लिया करो। और इस क्लास की पीडीएफ बहुत जरूरी है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे डिटेल एनालिसिस वो सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। जहां पर सारे क्वेश्चन खत्म होंगे उसके नीचे सुजस की पत्रिका में जो इंपॉर्टेंट कटिंग होती है वो हम डाल देते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पीडीएफ कैसे मिलेगी? बिल्कुल फ्री मिलेगी, क्लास के अंत में बात कर लेंगे उस पर भी। पहला क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज विभाग के नए आदेश के अनुसार सरपंच को प्रशासक के पद से हटाने से पहले जिला कलेक्टर को किसकी अनुमति लेनी होगी? देखिए, जो पंचायती राज है उसके अंदर अभी एक चीज सामने आई थी कुछ दिनों पहले, आपको पता होना चाहिए। सरपंच को प्रशासक के रूप में चुना गया था। अब लेकिन अगर कोई गलती करता है सरपंच और उसको प्रशासक के पद से हटाना होता है, तो उसको हटाने का आदेश सीधा कलेक्टर दे सकता है। पहले दे सकता था, लेकिन अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है, सीधा कलेक्टर उसको नहीं हटा सकता है। ठीक है, तो किससे? राजस्थान सरकार से पहले अनुमति लेनी होगी। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन है। क्या है पूरा मैटर, मैं समझाता हूं। राजस्थान पंचायती राज विभाग ने गुरुवार को एक आदेश जारी किया था। उसमें इन्होंने बताया था कि जिला कलेक्टर की जो शक्तियां हैं उसमें हम कुछ बदलाव कर रहे हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट बदलाव यह है कि जो जिला कलेक्टर है वो सरपंच को प्रशासक के पद से नहीं हटा सकता है। हालांकि इसकी नियुक्ति का अधिकार कलेक्टर के पास है, प्रशासक के रूप में सरपंच को नियुक्त कलेक्टर करेगा, लेकिन अगर उसको हटाना है सरपंच के पद से या प्रशासक के पद से, सॉरी, उसको हटाना है तो इसके लिए उसको सरकार की, राजस्थान सरकार की अनुमति बहुत ही आवश्यक होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन वीडियो यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और पटवारी के अंदर पूछे जा सकते हैं करंट में, इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इससे पहले कलेक्टर के पास ये शक्ति थी कि वो सरपंच को प्रशासक के पद से हटा सकता था। इस आदेश के अंदर एक चीज ये भी कही गई, अगर सरपंच को हटा दिया जाता है राजस्थान सरकार की अनुमति के बाद, तो उप सरपंच को प्रशासक बनाना होगा। प्रशासक किसको बनाना होगा? उप सरपंच को प्रशासक बनाना होगा। ये सारी चीजें आपको अच्छे से रट लेनी है, याद कर लेना है। इस क्लास की पीडीएफ के अंदर ये सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आज का अपना? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में जज के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की गई? अभी हाल ही में एक नए राजस्थान में जज की नियुक्ति हुई है। ठीक है, ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी और राजस्थान हाईकोर्ट में नियुक्ति हुई है। नाम है मनीष शर्मा। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए की गई। अधिवक्ता, जो एक अधिवक्ता है कोर्ट के अंदर, कौन है? मनीष शर्मा, उनकी नियुक्ति की गई, उसकी सिफारिश की गई। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद में अब नियुक्ति का वारंट भी जारी कर दिया गया है। जो मनीष शर्मा है वो जयपुर से है। 1993 में इनकी एलएलबी पूरी हो गई थी। उसके बाद में ये वकालत के पेशे में है। ठीक है, लगभग 30 साल से ये सेशन कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर अलग अलग मामलों में पैरवी कर रहे हैं, और अब इनको हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ दिलवा दी गई है। राजस्थान में वर्तमान में, अब आज की स्थिति की बात हो रही है, 22 फरवरी की बात हो रही है, हाईकोर्ट में टोटल जजों की संख्या कितनी हो गई है? 34 हो गई है। यह चीज आपको ध्यान रखना। इस प्रकार के फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं राजस्थान के अंदर, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। वर्तमान के अंदर 22 फरवरी, आगे चेंज हो गया तो मैं वापस करंट अफेयर में करवा दूंगा, लेकिन अभी की स्थिति यह है कि 34 जज है। कितने हैं राजस्थान हाईकोर्ट में जज? 34 है। 34वें जज के रूप में मनीष शर्मा ने अभी अपना पद ग्रहण किया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इनके नाम की सिफारिश की थी। उसके बाद में केंद्र सरकार ने नियुक्ति वारंट जारी कर दिया है, और ये राजस्थान जयपुर के हैं। 93 में इन्होंने एलएलबी की है। उसके बाद से पिछले 30 सालों से क्या कर रहे हैं? वकालत कर रहे हैं सेशन कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में, और अभी इनको नया जज बना दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत, जिसको कन्यादान सहयोग और उपहार योजना भी बोलते हैं, विवाह सहायता अनुदान के लिए आवेदन समय कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है भाई। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। राजस्थान में युवतियों की शादी के लिए जो मिलने वाली सहयोग व उपहार राशि है उसके लिए सरकार ने समय बढ़ा दिया है। प्रदेश की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित ये योजना, जिसको मुख्यमंत्री कन्यादान सहयोग या उपहार योजना के नाम से जाना जाता है, उसके तहत विवाह सहायता अनुदान के लिए आवेदन समय 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत जो पात्र लाभार्थी होते हैं उनको विवाह तिथि के 1 वर्ष पूर्ण होने तक, यानी विवाह होने के 1 साल बाद तक वो ई मित्र पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अंदर वित्तीय सहायता के रूप में
कन्या की शादी पर 51,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने? 51,000 रुपये। गरीब परिवार की किसी लड़की की शादी होती है तो शादी में 51,000 रुपये खर्चे के दिए जाते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई, इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए समाज के अंदर। अगर देखो लड़कियों की शादी में आप 51,000 रुपये दोगे, लड़कियों को पढ़ने के लिए लाडो प्रोत्साहन जैसी योजनाएं चलाओगे, तो लड़की वो समाज पर बोझ नहीं बनेगी। वैसे लड़की नारी कभी समाज पे बोझ नहीं होती है, ये अपनी सोच होती है, ठीक है। किसी के 2 लड़कियां हो जाती है तो घर में टेंशन हो जाती है, मातम हो जाता है। इधर से तो लड़की का जन्म होता है, इधर से ऐसा लगता है कोई चला गया परिवार में। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, घर की लक्ष्मी होती है लड़की। अगर मान लो कि वैसे ही लिंगानुपात कम है यार, फिर बोल रहे हो बिहार जाना पड़ रहा है, जाना पड़ेगा ही बिहार, आखिर में दूसरा रास्ता क्या बचता है। कल को बिहार के अंदर बिहार वालों की स्थिति खराब हो गई है, अपने राजस्थान से बिहार में इतनी वैकेंसियां जाने लगी है आजकल कि बिहार वालों की स्थिति खराब हो गई। तो ऐसा मत करो यार, शादी यहीं हो जाएगी, अच्छे से पढ़ो। और अगर आप खुद सोच सकते हो, अगर एक से ज़्यादा लड़की आप पसंद नहीं करते हो अपने परिवार में, आप अगर उससे आपके मन में ऐसा आता है और आप बोलने को बोलते हो किसी, अगर आपके 7 बेटियां भी हो तो आप वहाँ शादी करने को तैयार हो, क्यों भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए, दोगलापन नहीं, ठीक है। लड़कियों को हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए। लिंगानुपात कम है भाई, ध्यान रखो इस चीज़ का। अगला क्वेश्चन, वैसे जनसंख्या बढ़ाने का ध्यान तो भारत वाले पूरा रखते हैं, लेकिन इस चीज़ में थोड़े पीछे हैं। वर्ष 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राजस्थान में कब किया जाएगा? 2025 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत है वो राजस्थान के अंदर ही लगेगी, और इसकी तारीख की घोषणा हो गई है भाई 8 मार्च 2025। कब? 8 मार्च 2025। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार वर्ष 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च 2025 को किया जाएगा। लोक अदालत के अंदर पक्षकारों के बीच आपसी राजीनामे, प्री लिटिगेशन, एनआई एक्ट के सहित विभिन्न मामलों का निपटारा किया जाएगा। 2 भाई भाई लड़ रहे हैं तो उनको मनाया जाएगा भाई केस। कोर्ट केस में कुछ नहीं पड़ा है। कोर्ट केस की एक बात बताऊं, एक क्या के गांव में कोई जाट था, चौधरी था, उसके 2 बेटे थे। जमीनी विवाद ज़्यादा होता है अपने गांव में, तो दोनों बेटे क्या है कि 1 बीघा जमीन के लिए लड़ लिए आपस में। तो लड़ लिए तो क्या करें, तो किसी पड़ोसी ने कहा कि कोर्ट केस कर दे, एक काम कर। कोर्ट केस हो गया दोनों के। कोर्ट केस में क्या होता है आपको पता है आजकल, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो तारीख पे तारीख मिलती रही, दोनों भाई जाते रहे। अब क्या, एक बारिश का मौसम था, राजस्थान मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, सड़ जाओ टाइम हो है। तो बड़ा वाला भाई क्या है कि पेशी पे जल्दी पहुंच गया, पेशी पड़ी। और उस टाइम पुराने टाइम की बात है, तो क्या है कि अपनी जो जूते थे वो बाहर खोल के चला गया। जूते क्या, गाँव में तो जूतियाँ पहनते हैं, खादी की बनाते हैं ना एकदम खापट, तो जूतियाँ बाहर खोल के वो चला गया अंदर। बार बारिश आ रही, जूतियाँ बाहर पानी में भीग रही, तो छोटा बड़ा भाई आया, उसने देखा कि भाई साहब अंदर है, इनकी जूतियाँ खराब हो रही है। तो उन्होंने उठा के नीचे क्या एक जगह अंदर छुपा के रख दी, बोले यहाँ भीगेगी नहीं ये जूतियाँ। वहाँ भाई छोटा वाला भाई भी अंदर गया, अंदर सुनवाई हुई। छोटे वाले भाई को पता था कि मैं भाई साहब की जूतियाँ हैं वो बाहर नीचे रख के आया हूँ, उनको भी मिलेगी नहीं, तो वो जल्दी आया कोर्ट से भागता भागता। वो आके भाई साहब पीछे पीछे आ गए, भाई साहब के सामने। तो कैसे भाई साहब को, तो कैसे गए, तुम दोनों कोर्ट केस हो रखा, भाई साहब को कैसे गए कि आपकी जूतियाँ वहाँ पड़ी है। तो दूर जाके खड़ा हो गया, भाई साहब जूतियाँ संभाल रहे हैं। तो एक भाई उधर पास में घूम रहा था, उसको बुलाया, उसको बोलो, उनको बोलो आपकी जूतियाँ वहाँ पड़ी है। तो जाके बोला भाई साहब आप जूतियाँ संभाल रहे हो और आपकी जूतियाँ वहाँ पड़ी है। तो उसने बोला आपको कैसे पता वहाँ पड़ी है? बोला उन्होंने बताया है कि वही जो उधर वाइट शर्ट में खड़ा वही उसने बताया। बोला हाँ उसी ने बताया। बोला यार उसको बुलाया कि तेरे को मेरी जूतियों की इतनी फिक्र है, जा छोटे झीले तेरी जिंदगी, ये तू रख ले, मुझे नहीं चाहिए, कोर्ट केस को खत्म कर। तो छोटे वाले भाई ने बोला कि भाई साहब अगर आप इतनी जल्दी दे रहे हो, इतनी आसानी से दे रहे हो, तो मुझे नहीं चाहिए, फिर तो आप ही रख लो। ये बात है भाई। तो इसी प्रकार सारे राजीनामे होंगे इस लोक अदालत के अंदर 8 मार्च को, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ये तारीख याद कर लेना, इसके अंदर क्या क्या होगा, क्योंकि इस बार जो पहली बार हो रहा है ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पहली बार स्वदेशी तकनीक से विकसित कैंसर वैक्सीन कहां तैयार की जा रही है? महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज। कहां पर पड़ता है ये जयपुर के अंदर पड़ता है भाई। राजस्थान में पहली बार स्वदेशी तकनीक से विकसित कैंसर वैक्सीन तैयार की जा रही है। इस टीके से मात्र 10,000 रुपए की लागत से कैंसर का इलाज हो सकेगा। जयपुर के अंदर जो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है उसके डेंड्राइट सेल वैक्सीन बनाने की मंजूरी मिल गई है। इस वैक्सीन का नाम बता रहा हूँ, डेंड्राइट सेल वैक्सीन, इसकी मंजूरी मिल गई है। इस टीके से 5 प्रकार के कैंसर का इलाज संभव हो पाएगा और दावा किया जा रहा है कि देश का पहला स्वदेशी टीका होगा कैंसर का, और ये राजस्थान के अंदर इसका विकास हो रहा है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में। तो बहुत बड़ी चीज है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। सुजस की पत्रिका में क्या भाई, वो जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूं। प्रदेश में 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, लखपति दीदियां कितनी बनाई जाएगी?
20 लाख दीदियों को क्या बनाया जाएगा, लखपति बनाया जाएगा। तो ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री यार ओटाराम देवासी ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार इस वर्ष की राज्य बजट घोषणा में प्रदेश में लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाते हुए 20 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य किया गया है। ठीक है, उज्ज्वला योजना राजस्थान में 73.82 लाख महिलाएं लाभान्वित थे। भाई उज्ज्वला योजना का एक डाटा दिया है जिसमें 73.82 लाख महिलाओं को लाभान्वित बताया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे क्या है, राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह 24 फरवरी को होगा। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दुर्गापुरा जयपुर के अंदर, आपको पता है अपने ऑफिस के जस्ट पीछे की साइड है दुर्गापुरा जयपुर, वहां पर आयोजित होगा। प्रत्येक जिले में कामकाजी महिला हॉस्टल खोले जाएंगे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने बोला है। और ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया इसके बारे में। 30 जिलों मुख्यालयों का इसमें चयन हो सका है, 11 में आवंटन हो गया और वो सारी चीजें इन्होंने बताई है। तो प्रत्येक जिले में कामकाजी महिला हॉस्टल खोले जाएंगे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इनको ओपन करेगा। ये था भाई 22 फरवरी 2025 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस स्टैटिक्स जीके और सुजस की पत्रिका के साथ पढ़ाया। अगली क्लास है, अगली क्लास का टाइम है, इसलिए जल्दी जल्दी अपन कवर कर लेते हैं। ये नंबर है 9887809083। आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है। सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। एक बार मैसेज कर देना, फिर रेगुलर मिलती रहेगी। वीडियो की क्वालिटी अगर अच्छी लगी हो, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना जिससे मुझे अच्छा लगेगा, एकदम दिल खुश हो जाएगा। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।